पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने महिलाओं पे भी टिप्पणियां की थी ना, तो महिला अपनी बेइज्जती कैसे सहन करेगी। लेकिन जब से इस तरीके के लोग इस पार्टी से जुड़े हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं का शोषण किया है, दोहन किया है, उससे आहत होकर हम पार्टी छोड़ी है। उधर जा रहे थे, हम भी बहुजन समाजवादी मजबूती के साथ इस पिछोर विधानसभा के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कि अगर जो उदय सिंह जी ये बात कर रहे हैं तो ये सिंधिया जी से भी जाके पूछे, उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध नहीं। आज हम पिछोर में हैं। पिछोर एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से लगातार 6 बार केपी सिंह विधायक हैं कांग्रेस के। वो यहाँ के भाजपा के सभी दिग्गजों को हरा चुके हैं। जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जिन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया था विधानसभा में सबसे ज़्यादा बार जीतने का, उनको भी उन्होंने पराजित किया। भैया साहब लोधी जी जो मंत्री भी रहे, उनको भी पराजित किया। और अन्य लोगों को, स्वामी प्रसाद लोधी, और जो जिनको प्रत्याशी घोषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रीतम लोधी जी को, उनको भी 2 बार वो हरा चुके हैं। तो आज हम ऐसे विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि वास्तव में अब यहाँ जो स्थिति बनने वाली है, तो वो कांग्रेस के पक्ष में बनती दिख रही है या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो मैं सबसे पहले दिनेश जी आपसे बात करूँगा जी। हाँ सर, कि क्या लग रहा है आपको, केपी सिंह जी यहाँ से 6 बार विधायक हैं और वो भाजपा के सभी दिग्गजों को पराजित कर चुके हैं। नहीं, ये तो सही है, रिकॉर्ड चीज़ है, सभी दिग्गजों को पराजित कर चुके हैं। परंतु इस बार का जो भारतीय जनता पार्टी की जो जनहित योजनाएं चल रही हैं, पिछली बार अंतर को काफ़ी कवर किया हमने, 2-2,500 तक लाए हैं। इस बार निश्चित तौर पे हम बहुत आगे हैं और विजयी निश्चित भाजपा की है। पंसारी जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि योजनाएं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लागू की हैं, घोषित की हैं, लेकिन ज़मीन पर वो कितनी असरकारी हैं ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रीतम लोधी जी को जो घोषित किया है, उनसे उन्होंने जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक टिप्पणी की थी और उसको लेके न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि अन्य समाज भी बड़ा नाराज़ हुआ था। तो अब क्या स्थिति बनने वाली है, क्योंकि उनको प्रत्याशी घोषित कर ही दिया है। तो क्या देखते हैं आप, क्या पाते हैं? प्रीतम लोधी जी ने जो टिप्पणी की थी उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यहाँ राजनीतिक भेदभाव और एक दूसरे को जाति से जाति को लड़ाने का काम यहाँ कांग्रेस के लोगों ने किया और उस बात को तोड़ मरोड़ के इतना हाईलाइट किया कि एक वर्ग संघर्ष इस विधानसभा में हो जाए। लेकिन प्रीतम लोधी ने कभी ना तो ब्राह्मणों के अपमान किया है और ना उनका मन है, और आज जो कुछ भी हैं सभी जातियों को साथ लेकर पिछली बार से भी उनका भरोसा है और पार्टी का भरोसा है कि हमें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा और इस बार हम रिकॉर्ड मतों से विजयी होंगे, ऐसा हमारा पार्टी का लक्ष्य है। चलिए, किसी भी प्रत्याशी को समस्त जातियों को लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक जाति के बूते तो कोई भी चुनाव जीत नहीं सकता, और ऐसा यदि संभव हो जाता तो देश में लोकतंत्र का बना रहना बड़ा मुश्किल था। सूर्य कुमार पांडे जी, चलिए विकास जी, आप पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं, आप बताइए कि क्या स्थिति भविष्य में बनने वाली है पिछोर में? पिछोर में भविष्य में वही स्थिति है जो अभी है। पहले केपी सिंह जी ही विधायक रहेंगे, ही बनेंगे, क्योंकि लगातार पहले से ही ये लोग घोषणा करते हैं कि हम 20,000 से आगे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ना कोई योजनाओं का असर है। यहाँ पे अगर कोई असर है तो विधायक जी की जो नीति है, एक तो 30 साल में जितने भी लोग हैं वो ये बात साबित कर दें कि वो भ्रष्टाचारी, उन्होंने आज तक गरीब जनता को किसी भी भ्रष्टाचार में अगर लिप्त पाया हो तो वो सिद्ध कर दें। दूसरा चीज़ एक ये है कि हमारे क्षेत्र में जो अमन शांति है उसका मुख्य कारण है हमारे विधायक जी है। उनकी वजह से इस क्षेत्र में जो शांति का माहौल है, हम लोगों को काम तो ये है कि सत्ता 20 साल से भाजपा की है, तो काम के लिए तो हम सब जानते हैं कि सत्ता के माध्यम से ही होते हैं काम। उसके बाद भी पिछोर में अगर कोई गरीब जनता जनार्दन या कोई भी व्यक्ति आता है तो विधायक जी उसके काम पूरे कराते हैं, मदद करते हैं उनकी। और इस बार हमें ये पता है कि रिकॉर्ड मतों से विधायक जी पिछोर विधानसभा जीतने वाले। चलिए, विकास पाठक जी का स्पष्ट मत है कि वो रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं और उनकी वजह से ही इस क्षेत्र में शांति अमन कायम है। आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आप महिला हैं और प्रदेश ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष हैं, तो आप क्या देखती हैं जो प्रीतम लोधी जी ने जो टिप्पणी की ब्राह्मण समाज के ऊपर, आप कैसे लेती हैं उसको? उसका असर पड़ेगा यहाँ चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने महिलाओं पे भी टिप्पणियां की थी ना, तो महिला अपनी बेइज्जती कैसे सहन करेगी।
है ना, तो वो कैसे वोट देगी। और ब्राह्मण समाज के भी आधे से कम ही लोग उन्हें वोट देंगे। मैं तो उनके समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ बीजेपी वाले से, प्रीतम सिंह का ये क्या है, गले में तो बीजेपी और सिर पे क्या है ये नीला, तो वो किस पार्टी में है, वो मुझे बताए तो, बीजेपी में है या इधर है, या बीजेपी को वो गले में डाल के घूमती आपका है। कहना है कि जो इस समय उन्होंने पहन रखा है उसके बजाय भगवा टोपी या भगवा गमछा वगैरह होना चाहिए था। फिर हम बीजेपी के लोगों के पास आते हैं, आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? देखिए, आप चोर में जो आज स्थिति हो पूरे मध्य प्रदेश में है, तो कांग्रेस कहीं से कहीं तक प्रतिद्वंदिता की दौड़ में नहीं है। हमारी स्पष्ट मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है और पिछोर भी हम अच्छे बहुमत से, महाराज सिंधिया साहब का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। उनके साथ जो हमारे यहाँ 15 से 20 हज़ार समर्थक मतदाता थे और उनके कार्यकर्ता और नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। अभी जो बहन जी बात कर रही हैं, ये भी कुछ दिन पहले महाराज साहब के साथ हमारी पार्टी में आई थी। आज इनके बयान को छोड़ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। हमारे विकास जी भी इस विषय पे बोल रहे थे। 29 साल उन्होंने भी हमारा साथ दिया, उन्हें भ्रष्टाचारी सरकार तब दिखाई नहीं दी। एक बार नगर पंचायत के अध्यक्ष भी रहे वो, यहाँ पे 2 बार भारतीय जनता पार्टी से मंडल अध्यक्ष भी रहे, तब भी इनको कोई भ्रष्टाचार नहीं दिखा। अब खुद का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो अब इनको भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार देखने लगा। भारतीय जनता पार्टी है स्पष्ट बहुमत से चुनाव जीतेगी। आपको जो उम्मीद है सिंधिया जी से लेके ज़्यादा उम्मीद है कि 20-25 हज़ार उनके ऐसे मतदाता हैं जो उनके इशारे पर मतदान करेंगे। लेकिन यहाँ जो देखा गया है कि सिंधिया जी भी इस ज़िले की, बल्कि गुना ज़िले तक की सभी विधानसभाओं से, 8 विधानसभाओं में से सबसे चुनाव हारते हैं। केवल एक पिछोर विधानसभा है जहाँ से वो जीतते हैं, और इसका श्रेय ऐसा कहा जाता है कि केपी सिंह जी को जाता है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पे पूरी मेहनत कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से करते थे, इसलिए महाराज साहब यहाँ से जीतते थे। अगली बार जब चुनाव होगा तो तब पता चलेगा उनको कि कौन काम करता था, कौन जीता था उनको। मतलब आप यथास्थिति सिंधिया जी का कोई प्रभाव नहीं मानते हैं? पांडे जी आपका? उदय जी जो बात कह रहे हैं वो शायद सिंधिया जी पे भी लागू होती है, और ये तो समय की बात है कि कौन कहाँ था। हमने भी निष्ठा से, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि पार्टी का मैंने भाजपा में जब रहा निष्ठा से काम किया, लेकिन जब से इस तरीके के लोग इस पार्टी से जुड़े हैं जिन्होंने कार्यकर्ताओं का शोषण किया है, दोहन किया है, उससे आहत होकर हम पार्टी छोड़ी है। बाकी अगर ये उदय सिंह जी ये बात कर रहे हैं तो ये सिंधिया जी से भी जाके पूछे उनका कौन सा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ जिससे उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थामा। चलिए, हर किसी के लिए लागू है। विकास के मुद्दे पर आते हैं। भाजपा दावा कर रही है कि वो यहाँ संगठा सिंचाई परियोजना ला रही है और पूर्व परियोजना भी सिंचाई की है और भी अन्य विकास काम किए हैं। क्या इनमें सच्चाई है? आप क्या मानते हैं? चूँकि 20 साल से भाजपा की सरकार है, इन्हें जो भी विकास करना था वो इनने जो किया हो वो आज जनता के बीच में रखें। कांग्रेस ने जो 30 साल में किया है, विधायक जी ने जो 30 साल में किया है, वो सबके सामने है। और अब चूंकि चुनाव का समय है, अब नई नई बातें जादू की छड़ी घुमाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब समझती है, सब जानती है किसने क्या किया, क्या होने वाला है। अब घोषणाएं होंगी, चुनाव में घोषणाओं का अंबार लगेगा, लेकिन धरातल पे कोई काम ना भाजपा करती है न कभी किया है। और आज भाजपा की जो स्थिति है वो आज 3 भाजपा हैं, एक शिवराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और एक नाराज भाजपा। जो मूल भाजपा के लोग, नाराज लोग हैं, वो आज कांग्रेस की रीति और नीति से कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं और वो उनका कहीं ना कहीं हमारी तरफ झुकाव है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। चलिए, बहुत अच्छा। आप विकास के बारे में क्या मानते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि जनहितैषी योजनाएं चल रही हैं, तो जो जनहितैषी योजनाएं तो मैं हमारे विधायक जी 5 साल चलाते हैं। जो पूरे 5 साल 5 साल गरीबों को मदद करना, ब्याह में मदद करना, दुख बीमारी में मदद करना, जो हमारे विधायक जी बहुत बढ़ चढ़ के चलाते हैं। जो जनहितैषी कोई काम नहीं आएंगी। विधायक जी 5 साल जो सेवा देते हैं जनता को, वो कोई नहीं दे पाएगा। चलिए, आपका मानना है कि विधायक जी निरंतर यहाँ क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, उनका जनता से संपर्क रहते हैं और वो व्यक्तिगत स्तर के भी काम करते हैं सरकारी योजनाओं के साथ ही। तो आपका क्या मानना है इस सिलसिले में? विकास की क्या स्थिति है यहाँ? बिल्कुल भैया जी ने सही कहा है कि विधायक जी 5 साल जनता की बहुत सारी योजनाएं चलाते रहते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में कच्ची शराब है, बजरियाँ हैं। जैसे 18 महीने की 17 महीने की सरकार कांग्रेस की आई तो काफ़ी एक रफ्ता अगर बचा हो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं कि जो ट्रैक्टर वहाँ नहीं चले हैं, वहाँ पे कलेक्टर साहब या कोई कार्यकर्ताओं ने मुड़ के भी नहीं देखा। डैम पे जाएंगे आप, सारी इतनी बजरी चोरी करवाई
कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं सड़क से ऊपर इतने काली मिट्टी के ढेर लगे हुए थे, इतनी बजरी चोरी, कच्ची शराब, गरीब व्यक्ति का दोहन, सरकारी ज़मीन पे कब्जा, हर चीज़ विधायक जी करवाते हैं जो उन्होंने बताया है। इसी बात से रुष्ट होकर अब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक कम से कम 10, 15, 20 हज़ार वोटों से यहाँ जीतेंगे और ये चुनाव के बाद आपको परिणाम सामने आने वाला है। आप किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र में विकास को? विकास का ये है कि माननीय जो मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई हैं और इसकी झूठी नहीं है, सबको पता है कांग्रेस भाइयों के 18 महीना की सरकार में एक भी जन कल्याणकारी योजना चली हो तो पूछ लीजिए, एक भी कराई हो तो पूछ लीजिए। अब झूठ के लिए तो कोई प्रमाण पर सर्टिफिकेट है नहीं। माननीय नहीं, कर्जा 100 रुपया, 90 रुपया, सहकारिता बैंक का इन्होंने क्या 50,000 तक के कर्जे माफ हुए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन उनको सरकार चलाने का मौका ही कहाँ मिला? 15 महीने में सरकार गिर गई। रुक जाइए, रुक जाओ। उसमें क्या है भैया, रुको। इसमें जो नांगाहुरी और बांध की जो योजनाएं चलाई थी उसमें जो कांग्रेस नेताओं ने 18 महीना में पूरा छीने ठेकेदार भाग गया था। इतनी दादागिरी की थी कि वो ठेकेदार का काम हो जाता। सच्चाई यहाँ है, 18 महीना में डिलीवरी तक का पैसा बंद हुआ, संबल योजना बंद हुई। बताओ कौन सी योजना लागू हुई? एक योजना बताओ। आज गरीबी हटाने का जो माननीय मुख्यमंत्री ने सच्चा अभियान चलाया है, कांग्रेस पलवा पे नहीं है, 50 सीटें पार नहीं करेगी, 51 सीट नहीं आएगा। 2 अंक से ऊपर तो अंक छोड़ दीजिए, 1 अंक में चलेगी और चल जाए तो 50 पार नहीं होगी। और महाराज साहब की जो बात है तो महाराज साहब ने हकीकत की। ये पिछोर विधानसभा 8 विधानसभा 7 विधानसभा सांसद जी जीते थे भाजपा से। ये पिछोर विधानसभा इतिहास है इसका। ये श्रीमंत राजमाता साहब ने लक्ष्मीनारायण जी को जिताया, 4 बार जिताया। लेकिन वही लक्ष्मी नारायण जी केपी सिंह जी से हारे। सुनिए लीजिए, जब राजमाता साहब का इंटरेस्ट नहीं रहा तो श्रीमंत माधवराव जी आए, उनके नेतृत्व में ये बना। उन्होंने इस भैया साहब जी को बनाया, उन्होंने केपी सिंह जी को बनाया और श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पिछली विधानसभा में 2000 जो नहीं आई तो 8000 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतता। इसे कोई नहीं रोक सकता था। और आने वाला समय आप देख लीजिए। चलिए, आप इस क्षेत्र में शिक्षा को लेके क्या सोचते हैं? क्या स्थिति है शिक्षा की? शिक्षा को लेकर जो स्थिति है पत्रकार महोदय जी कि आप कोई स्कूल में जाके पिछोर विधानसभा की एक भी स्कूल में जाके देख लीजिए, अगर कोई मास्टर अपनी कुर्सी पर बैठा हो वो तो या तो सो रहा होगा या बाहर बैठ के गुड़ी बिटका तम्बाकू खा रहा होगा। तो दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से ये कहना चाहूँगा, उन्होंने जो योजना चलाई थी कि बेरोजगार लोगों के लिए 6-6 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये देंगे, वो 15 महीने की सरकार में उन्होंने 1,000 रुपये भी दिए हैं क्या? और दूसरी बात मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा कि अगर वो 30 साल से पिछोर विधानसभा में विधायक हैं तो केवल उन्हीं के कार्यकर्ता कमाई करेंगे, बजरी दारू हर चीज़ में। कोई अच्छी योजना लाते कि सबके सब रोजगार से लगे रहें, केवल उनके ही काम चलते हैं, विधायक जी के नेताओं के उन्हीं के कार्यकर्ताओं के काम चलते हैं। और अच्छा, यहाँ नर्सिंग कॉलेज और बीएड कॉलेज भी हैं पिछोर के आसपास क्षेत्र में, जो पिछोर विधानसभा में, उनकी क्या स्थिति है? नर्सिंग कॉलेज अपने यहाँ शिवरी जिले में है और कलारखेड़े के रास्ते में वो पिछोर के लिए आया था, कलारखेड़ा विधायक जी ने बड़े गांव पे बनवा दिया। चलिए, उसकी स्थिति क्या है? उससे बंदी रहता है अधिकतर। कुछ लोग ही उसमें एडमिशन वगैरह लिए होंगे, अधिकतर बंदी रहता है उसमें, ज़्यादा एडमिशन वगैरह भी नहीं है। और इधर के लिए कोई ऐसी योजना विधायक जी द्वारा नहीं दी गई। जैसे आपने बताया शिक्षा के क्षेत्र में आप स्कूल उठा लो, कॉलेज उठा लो, सब लक्ष्मी नारायण जी के दिए हुए। आप इधर का पता कर लेना, इधर पे सब लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी के समय के जो विकास कार्य हैं वो हैं इधर बंदी। माननीय विकास भाई जब भी यहाँ खड़े हैं, भाजपा से ही एक समय में मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे और भाजपा से ही नगर पालिका अध्यक्ष थे। उस समय भाजपा की सरकार में रहते भाई साहब ने भी विकास में कोई कमी नहीं रखी थी। अब भाई साहब क्यों चलेगा अब ये तो पता नहीं। भाई साहब ने भी कार्य किया तो केवल भाजपा की सरकार में किया। चलिए, ये बता रहे हैं कि यहाँ जो बुनियादी विकास है वो लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी की देन है, जो लगातार 7-8 बार मंत्री रहे। आपकी तारीफ कर रहे हैं ये, और आप पहले भाजपा में थे, नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, तो आपको क्या स्थिति बनी कि आप कांग्रेस में आए? जिस तरीके से इन लोगों को ये पता है कि ये कैसे का, तो ये भी इन्हें पता है कि किस प्रकार से हमें 5 साल किस तरीके से बेइज्जत किया गया। 5 साल हमें पार्टी किसी बैठक में नहीं बुलाया गया, हम पे आरोप लगाया गया। जबकि अगर प्रबल विरोधी यहाँ पे कोई था पिछोर में विधायक जी का, तो हमारा परिवार था शुरू से। मैंने अपने 5 साल के कार्यकाल में पट्टिका में भी उनका नाम नहीं लिखाया। उसके बावजूद यहाँ पे चंद जो नए जो चेहरे हो गए, उन लोगों की हरकत रही है, उन लोगों ने हमारा अपमान किया। तो जहाँ स्वाभिमान नहीं है, जहाँ सम्मान नहीं हो, वहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है।
और जब से हम विधायक जी से जुड़े हैं हमें एक चीज़ समझ में आई कि हमने बहुत बड़ी जीवन की गलती की थी कि हम विधायक जी का विरोध करते रहे, जबकि 1 साल हो गया हमें और नगर परिषद में मैं 1 साल से मेरी पत्नी अध्यक्ष है। आज दिनांक तक कोई दबाव की बात नहीं हुई विधायक जी की तरफ से। हमेशा अगर कोई बात करते हैं नगर हित की बात करते हैं, नगर हित के बारे में कहते हैं कि जो भी काम है सबके हित के, जनता के हित में बिना द्वेष के आप काम करें, हम वो काम कर रहे हैं। बाकी रही बात ये पूछ रहे हैं क्यों गए, तो ये इन सबको अपनी आत्मा से पूछे कि इन्होंने किस प्रकार से हमें बेइज्जत किया, जलील किया, कभी पार्टी में नहीं बुलाया और हर जगह इन्होंने जाके शिकायतें भी की। चलिए, तो आपका मानना है कि आप भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित होने के बाद मजबूरी में कांग्रेस में शामिल हुए। आप क्या कहना चाहते हैं इन मुद्दों को लेकर, विकास इन मुद्दों को लेकर हम यही कहने थे, वैसे तो हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए ही मौका दे रहे थे। भले हमारी राष्ट्रीय पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी देश में है, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी का जो भी गठबंधन है 26 पार्टियों के साथ गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का 46 पार्टी के साथ गठबंधन है। उनके खिलाफ आप चुंगा लेकर के उधर जा रहे थे। हम भी बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ इस पिछोर विधानसभा के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जनहित के मुद्दों के, जैसे ही हमारा विधायक भोपाल जाएगा जनहित के मुद्दों की बात रखेगा, स्वर्ण तालियों से अक्षरों में विकास की कार्यों को लिखेगा। आप यहाँ मतलब विकास में क्या कमी पाते हैं? विकास में जो बहुजन समाज पार्टी के प्रति यहाँ विकास में क्या कमी है? यहाँ कांग्रेस और भाजपा के विधायक रहे, तो हमसे क्या पूछना चाहते हैं? अभी यहाँ से सांसद महोदय जी भाजपा के कमियाँ पूछना आप ये बताइए, कमियाँ क्या? हमसे क्या पूछे? वो आप प्रत्यारोप आरोप लगा रहे हैं, हम ही से पूछ रहे हैं कमी। फिर भी आप अपनी दृष्टि, अभी आप दृष्टि अलग-अलग होती है। आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है? पलायन क्यों हो रहा है? राशन क्या पूरा भाजपा दे रही है क्या? राशन पूरा जमीन स्तर पे मिल रहा है क्या? राशन जो बच्चों के पास स्कूल में मेनू लिखा है क्या वो सही? चलिए, आप बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि जो राशन बांटा जा रहा है दुकानों पर वो पूरा नहीं मिल रहा है, उसमें अधूरा मिल रहा है या समय पर नहीं मिल रहा है, क्या कहना है आपका? राशन बराबर दुकानों पर मिल रहा है। ये तो आरोप लगाने की लोगों की आदत है, ये आरोप लगा रहे हैं। यदि ऐसा कुछ है तो कंट्रोल पे जाएं, ये लोग विरोध करें, जो न्यूज़पेपरों में आए इनका विरोध हमें दिखना चाहिए। ये बिल्कुल कुछ नहीं है, सिर्फ माइकों पर यहाँ पर हमारी सरकार के ऊपर गलत टिप्पणियाँ करते हैं। बिल्कुल सरकार बराबर फ्री में राशन वितरण कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह के नेतृत्व में फ्री में। चलिए, राशन का मुद्दा खासतौर से चलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? सीएम साहब जो आ रहे हैं ना, जी पिछले सत्र में भी आए थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की पर पुष्पारण माला अर्पण की जी, आकर के बोले हम छतरी यहाँ लगाएंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे। कहीं विधानसभा में एक भी बाबा साहब की स्टेच्यू महान बहुजन महापुरुषों के साथ कहीं भी एक भी किया हो, एक भी स्मारक बनाया हो भारतीय जनता पार्टी के उसमें सांसद जी ने, और ये जो मुख्यमंत्री अनुदान जो राशि मिलती है उससे बनाया हो, तो आप भाजपा वाले बताएं। चलिए, बसपा पार्टी का कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार आने के समय घोषणा की थी कि बस स्टैंड पर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाएंगे और उसका अनावरण करेंगे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ। अब हम फिर आपके पास आते हैं कि महिला अत्याचार तो पिछोर में भी दिखते हैं, FIR दर्ज होती हैं, तो क्या कारण है कि प्रशासन इसमें कहीं कमज़ोर है या नेतृत्व कमज़ोर है, क्या मानते हैं? पहले तो मैं वो भाई साहब का जवाब दूंगी जिन्होंने मेरे बारे में बोला था कि पहले मैं बीजेपी में थी, ठीक है, अभी मैं कहीं नहीं आई हूँ, मैं एक समाज सेविका हूँ, पर बीजेपी में मैं रह के एक बात सीख के आई हूँ। यहाँ तो क्या है ना, जब कोई मीटिंग होंगी तो घर घर खेलेंगे, पहले तो बोलो ये करेंगे वो करेंगे, और महिला का तो बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी बीजेपी में, पर किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, ऊपर से मुझे और दबाया गया, इसलिए मैंने बीजेपी का वो बिल्कुल छोड़ दिया। और जहाँ तक रही बजरी ये वो, तो विधायक जी कोई भी काम नहीं कराते, इन लोगों के पास कोई सबूत मबूत तो है नहीं है, बस बातें मारती रहती है पहली बात, और ये झूठी सच्ची FIR करवाते रहती है। महिलाओं के बारे में बताइए। महिलाओं के बारे में तो जब तक हमारे विधायक जी है तो महिला बहुत सेफ है, बहुत सेफ, और अगर और कोई विधायक आता है ना तो बेचारी महिला को पता नहीं कहाँ घुसना पड़ेगा। चलिए अब इनका कहना है कि जो बीजेपी की सरकार है, अब विकास जी ने भी कहा गलत काम और कैसे रहा है, इन्होंने त्रिपाठी जी ने भी कहा कि भाजपा में रहते हुए इनको प्रताड़ित किया गया। क्या ऐसा हुआ क्या वास्तव में? क्या हुआ तो ऐसी स्थिति क्यों बनी?
कि पार्टी छोड़नी पड़ी इनको। दो आपके सामने उदाहरण है। पार्टी छोड़ना और पार्टी बदलना और पार्टी में आना ये आदमी का व्यक्तिगत विषय है। आरोप पार्टी पर लगाएं, लोगों पर लगाएं, लेकिन आदमी का जहां मन करता है, देश में इतने लोग हैं, सभी लोगों ने पार्टियां छोड़ी हैं और दूसरी पार्टियों में आए हैं, तो सब लोगों के व्यक्तिगत अपने अपने मत हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर रहता है और जब आदमी जिस पार्टी में रहता है तब उसको माँ कहता है और जब चला जाता है तो उसको गालियाँ देता है। ये पूरे भारत एक देश रीत का रीत है, भारत की एक रीत है। आप किसी भी बड़े से बड़े नेता को देख लीजिए आप क्या कहेंगे? कोई भी नेता हो, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देखिए 2003 के पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे किसी गांव में रोडें नहीं थी और आदरणीय अटल जी की देन है कि गांव से गांव को जोड़ा और आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय सीएम साहब मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, आदरणीय पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपये भेजते हैं 25 पैसा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने 15 पैसे। हाँ 15 पैसे। हमारे प्रधानमंत्री ने बिचौलिए बंद कर दिए, दलाली बंद कर दी, सीधे खाते में पैसा जा रहा है। उसका उदाहरण भी है और जो भी काम है जमीन पर है। और भाजपा ने इतना काम किया, 70 साल में कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया, ना कभी कांग्रेस काम कर सकती है। लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, लेकिन भ्रष्टाचार हम लोगों की बात होती है, चरम पे है भ्रष्टाचार इस समय पूरे प्रदेश में। आप भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भ्रष्टाचार के बारे में ये कहना चाहता हूँ श्रीमान कि जेपी गुप्ता जी यहाँ SDM थे, उस टाइम पे 50-50 हजार रुपए लेके कंट्रोल है जिस प्रकार से बांटी गई है। अब जब 50 हजार रुपए में कंट्रोल जो लेगा वो क्या सही राशन बांटेगा? नहीं। और अगर ये बात चेक कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, तो भ्रष्टाचार तुम्हारी शासन तुम्हारा है, तुम्हारा प्रशासन है, रोक क्यों नहीं रहे भ्रष्टाचार? चलो बहुजन समाज पार्टी से बोलेंगे सीएम साहब आएंगे 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को देंगे या नहीं देंगे? चलिए अभी हमने यहाँ सभी दलों के लोगों से बात की और जैसा कि होता है कि विरोधाभास लोकतंत्र में आवश्यक है, तो विरोधाभास अपनी जगह उपस्थित हुआ और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र जो जीवित है वो विरोधाभास के वजह से ही है। यहाँ KP सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके पक्ष में लोगों ने अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं उन्होंने अपने ढंग से उनका विरोध भी किया। तो जो स्थिति जो बन रही है, देखने में तो आ रहा है कि KP सिंह जी की प्रत्यक्ष स्थिति अच्छी है, लेकिन प्रीतम लोधी जो तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना भी एक कला होती है, उस कला में वो कितने KP सिंह से आगे निकल पाते हैं। तो ये सब जो है वो परिणाम जो है वो चुनाव विधानसभा चुनाव मतदान होने के बाद जब परिणाम आएंगे तब हमको पता चलेगा। देखते हैं कि पिछोर में क्या स्थिति बनेगी। मैं MP तक के लिए प्रमोद भार्गव, पिछोर विधानसभा क्षेत्र से।